और ये अगर मैच देखने गए तो ये पुराने प्रतिद्वंदी है, लाइफ केयर हॉस्पिटल और साई हॉस्पिटल। तो वो बहुत ही अच्छी टीम है, दोनों ने एक एक बार टाइटल जीत चुके हैं। देखते हैं अभी साई हॉस्पिटल में काफी नए, इस फ्रेंचाइजी ने काफी नए प्लेयर को लिया है। ये प्रवीण तायडे जो चेस्ट फिजिशियन है, जो बॉलिंग के लिए तैयार। एमटी खाना दूसरा कौन है? एमटी खान है। एमटी खान, एमटी खान जो स्ट्राइक बैट्समैन है। और ये प्रवीण की पहली गेंद, और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, मारना चाहते थे स्क्वायर कट एमटी खान। सिराज भाई शुक्रिया आपका, आप जिस हिसाब से कमेंट्री करते हो, हम लोग को फील्डिंग करते करते ऐसा जोश पैदा होता है अंदर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर आवर। और ये थोड़ी शॉर्ट पिच गेंद, थोड़ी मिस टाइम है, देखते हैं फील्डर। जी बिल्कुल, देखिए नो मैंस लैंड एरिया में गिरी थी ये गेंद, मिली मात्र एक रन। एक रन के साथ जरूर यहाँ पर खाता खोला है बल्लेबाज ने। एक नंबर की जर्सी पहनी है और एक रन से ही अपने पारी का आगाज किया और अपने टीम के स्कोर कार्ड पर एक रन जड़ दिए। स्कोर बढ़ता हुआ इस एक रन के माध्यम से मात्र एक रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। जी सर, आप कह रहे थे, देखिए ये मैच अभी इस वक्त दोनों ही टीम के लिए पहला है और इस मैच को जीतना हर टीम के लिए जरूरी है, क्या कहेंगे आप? यह जरूरी है बिकॉज चार ही टीम है ये, और हर कोई चाहेगा पहला मैच जीत के सीधा आगे के दौर में जाए, ये हर एक टीम चाहती है। क्योंकि सर देखिए, जीत के साथ जब आप आगे के पड़ाव में जाते हो ना, तो कॉन्फिडेंट जो है वो थोड़ा अपर लेवल पर होता है और मैच को खेलने में जरा आसानी होती है। और अगर कहीं आप हार कर जाते हो तो तो थोड़ा सा एक मेंटल, डर रहता है दिल में कहीं ना कहीं कि ये मैच हार गए तो टूर्नामेंट से कहीं बाहर ना हो जाए, तो वो मेंटेलिटी कहीं मैच को नुकसान ना पहुंचा दे। और इसी मैच शुभम ने ऑफ स्टंप के बाहर का गेंद मारा, फील्डर दौड़ रहे फील्डिंग की कोशिश, और 4 रनों के लिए एक अच्छा शॉट। जी हाँ, आप जिक्र कर रहे थे मेंटालिटी का, डेफिनेटली क्रिकेट ये अच्छा ऐसा गेम है जिसमें आप मेंटली स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। और जिस हिसाब से आप को, कभी कभी लोग चाहते हैं मुंबई इंडियन जैसा फर्स्ट मैच भगवान के लिए कैसे हारती है इंडिया। कभी कभी लगता है, मुझे लगता है आयुष वही सोच रहा होगा, हमारी टीम पहली मैच दे वाला, उस हिसाब से हारे है पहला मैच। तो देखते हैं आगे क्या करते हैं, पर कुछ टीमें रहती है जो बाउंस बैक भी करती है अच्छी तरह से। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूं सर। देखिए यहाँ पर इस बार एक और हवाई फायर, हवा में गेंद, गेंद जा रही है डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। फील्डर वहां पर मौजूद, 2 रन तेजी के साथ मुकम्मल किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 7 रन बिना किसी विकेटों के नुकसान पर। पहली ओवर का खेल अभी भी जारी है और इस ओवर की अब तक 5 गेंदें हो चुकी है, मात्र एक गेंद अभी भी शेष इस ओवर की और समाप्ति के लिए। मैं स्पेशली जिक्र करूंगा योगेश लाइफ केयर का, जैसे कंसल्टेंट आते हैं वैसे क्रिकेटर भी नए नए लेके आते हैं। ये शुभम, मैंने उनको पहली बार देखा और देखिए क्या अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, ऑफ स्टंप के बाहर की और ये आउटसाइड एज लगा। और सभी प्लेयर को विनंती है, कचरा और जो पानी के बॉटल है, क्लीन इंडिया अपना क्लीन मुंबई तो थोड़ा बाहर रखिए। उसका ये कह यूट्यूब पे अपना मैच देख रहे हैं, और लोग हम डॉक्टर का प्रीमियर लीग काफी लोग, जैसे सिराज भाई ने बताया 25,000 लोग देख रहे हैं डॉक्टर प्रीमियर लीग, दादा प्रीमियर लीग जो है। और अरीफ, अरीफ भाई बॉलिंग के लिए तैयार। एमटी खान जो नंबर 1 की जर्सी पहने, नंबर 1 ऑर्थोपेडिक सर्जन है हमारे धारावी के। और मैं दूसरा इजरार, हमारे जो साथी कमेंटेटर इजरार भाई संजय मांजरेकर, जिनको मैं बोलता हूँ कमेंट्री के, कल ही हम दोनों को पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मैच के लिए बुलाया था, लेकिन हमने सोचा हमारे लिए डीपीएल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम दोनों उधर कैंसिल कर गया। तो मैं इजरार भाई को बुलाना चाहूंगा, कमेंटेटर, साथी कमेंटेटर इजरार भाई। और ये अगली ओवर आरिफ, आरिफ
एमटी खान तैयार। देखिए सर, शुरुआत यहाँ पर 7 रनों से हुई है और एक विकेट का पतन हुआ है। तो जिस तरह से शुरुआत साई चाह रही थी कि कम रनों के अंदर ही पहली ओवर की समाप्ति हो, क्योंकि पावर प्ले चल रहा था और जिसमें 2 ही प्लेयर आउट ऑफ द सर्कल नजर आते हैं, फील्ड का रिस्ट्रिक्शंस रहता है, बल्लेबाज को आसानी होती है किसी भी प्लेयर के ऊपर से खेलना। यहाँ पर देखिए नो बॉल का इशारा अंपायर का मिलता हुआ और यहाँ पर मिलेगा नो बॉल के चलते फ्री हिट। सो यहाँ एंट्री मिलेगी, नो एंट्री में गाड़ी और चलाने की अंपायर देंगे अजीत पूरा कलवा परमिशन। जो स्टार प्लेयर है हमारे डीपीएल के, जा रहे हैं, काफी खुश रहेंगे। आज अच्छी बल्लेबाजी की है वो, हमेशा अच्छी बल्लेबाजी करते हैं वो हमेशा टॉप स्कोरर वो रहता है ना, हर साल टॉपर रहता है एक प्लेयर, वैसे ही है अजीत कलवार। और इजरार भाई कभी कमेंट में स्वागत है अपना। हम दोनों अभी फर्स्ट मैच थोड़ा सा हार के आए, आपको क्या लगता है अभी आगे का कैसा होना चाहिए अपनी स्ट्रेटजी? बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शशिकांत सर। शशिकांत सर जो हमारे स्पॉन्सर है स्टिंग के, अगर कोई डिहाइड्रेट होता है तो सर की तरफ से पूरा इंतज़ाम किया गया है कि उसको वापस से रिहाइड्रेट किया जाए। और हमारे शशिकांत सर जो कान नाक, नो बॉल, फ्री हिट, हमारे शशिकांत सर जो कान नाक घसा के विशेषज्ञ आहे, त्यांचं खूप स्वागत आहे स्टेजवर। ते उठा के मारा है बल्लेबाज ने, नीत, बहुत ही अच्छा कैच। किसने पकड़ा है कैच? फ्री हिट। एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर की तरफ से हिमाचल का काफी खूबसूरत लाल लाल सेब यहाँ पर मौजूद है, जिसको भी चाहिए वह एप्पल ले सकता है। ये तो अच्छा है कि इनका डायग्नोस्टिक सेंटर एप्पल है, अगर केला होता तो लफड़ा हो जाता था यहाँ पर। ये काफी, एक बार फिर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी करने के लिए। बल्लेबाज डॉक्टर एमटी खान सर नजाकत से ऑफ साइड पर खेल दिया है, 1 रन पूरा करते हुए। सर्दी का मौसम है। और हमारे दादा के मेन प्लेयर मोहर्रम अली खान, जिन्होंने हमारे खास कमेंट्री के लिए बुलाया, नहीं तो हम कल पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया, रमीज राजा ने हमको बुलाया था दोनों को कमेंट्री के लिए टेस्ट मैच की। और इस बीच अगली गेंद और बोल्ड, बहुत अच्छी गेंदबाजी आरिफ की। बाद चकमा खाए और बोल्ड हो गए। अगले बल्लेबाज शशिकांत सर, क्या कहेंगे इस साल डीपीएल की तैयारी आपको कैसी लग रही है? देखिए काफ़ी लोगों ने अच्छी प्रैक्टिस की है, बहुत दिन बाद हम लोग खेल रहे हैं। और थोड़ा मुझे लगता है सुबह मुझे लग रहा था पीच थोड़ा डैम रहेगा, लेकिन हमने देखा बैट पे काफ़ी अच्छी गेंद आ रही थी और नगरी ने खास करके अच्छी बल्लेबाजी की है। सर जिस तरीके से आपका स्पेशलिस्ट है उसी तरीके से आपने अपना जो स्पॉन्सरशिप भी लिया है, स्टिंग ठंडा पीने के बाद गले में खराश हो तो आपके पास आ सकते हैं क्या लोग? अभी बोर्ड लगा हुआ है, इसके लिए तो बोर्ड लगा हुआ है। एक बार फिर गेंदबाज तैयार गेंदबाजी के लिए। बल्लेबाज ऑफ साइड पर खेल दिया है, 1 रन आसानी से पूरा करते हुए। बल्लेबाज डॉक्टर आसिफ, काफी अच्छे बल्लेबाज है डॉक्टर आसिफ, जान लगा देते हैं बल्लेबाजी करने में, गेम खेलने में। धरावी आयुष डॉक्टर एसोसिएशन सारे ही स्पॉन्सर का तहे दिल से इस्तेमाल करता है। एक बार फिर से एमटी खान सर तैयार, पटकी हुई गेंद थी, लेग साइड पर खेल दिया है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
धन्यवाद साजिद भाई. धरावी आयुष डॉक्टर असोसिएशन तुमचा आभारी आहे. तुम्ही ॲपलची सुविधा इकडे केली आहे. और इस ग्राउंड को देख के ऐसे मुझे भी हिमाचल प्रदेश धर्मशाला की याद आती है. धर्मशाला का ग्राउंड जो आपने देखा हुआ इंटरनेशनल ग्राउंड है, उसी तरह से ये ग्राउंड है हमको मिला है. सर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हारने के बाद यहाँ पर अध्ययन करना भी बहुत अच्छा होगा. क्या कहते हैं आप? जरूर जरूर. स्कोर प्लीज. 16 रन. 2 ओवर की समाप्ति के बाद 16 रन. थोड़ी सी धीमी शुरुआत. 2 विकेट का पतन हो चुका है. और हमारे दादा के एक सुनील गावस्कर ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मराठी में थोड़ा कमेंट्री कीजिए, तो भी थोड़ा मराठी में शुरू होते. और ये पुढचा गोलंदाज मोईन. काय बोलणार सर तुम्ही? साईचा मोईन साईचा बरोबर. करता धरता असा मोईन फारच सिन्सिअर प्लेअर आहे तो. बघतो आज गोलंदाजीसाठी तयार. बल्लेबाजीसाठी डॉक्टर आसिफ आणि आहे. तुमचे फेवरेट योगेश झुंझुनवाला जे डगआउट मध्ये आपली टीम कशी करते बराच खुश असतील आज. बऱ्यापैकी सुरुवात झाली. काय वाटतं तुम्हाला योगेश झुंझुनवाला बद्दल, जे फिजिओथेरपिस्ट पण आहेत आणि को ओनर आहेत ते लाईफ केअर हॉस्पिटलचे. जसं झुंझुनवाला त्यांची भविष्यवाणी चांगली असते, तसेच डॉक्टर योगेशची पण चांगली भविष्यवाणी आहे. लाईफ केअर जिंकण्यासाठी डॉक्टर एम.टी. खान सरांच्या पिचवर राहणार आवश्यक आहे. काय बोलणार तुम्ही सर? बरोबर आहे. एम.टी. खान आपण मागच्याच वर्षी बघितलं. एम.टी. खान यांनी खूपच चांगली फलंदाजी केली होती. मागच्या वेळेला प्रत्येक मॅचमध्ये त्यांनी चांगली फलंदाजी केली होती. एक चांगले स्टार प्लेयर आहेत ते लाईफ केअरचे. आप सबसे गुजारिश है कि कचरा जो है डस्टबिन में डालें प्लीज, यहाँ वहाँ डैम ना करें. मोइन गेंदबाजी करने के लिए फिर तैयार है. बल्लेबाजी करने के लिए डॉक्टर आसिफ. ऑफ साइड पर बहुत नज़ाकत भरा शॉट. 1 रन चाहते थे लेकिन डॉक्टर आसिफ ने मना किया. काफी अच्छा कॉल. मला वाटतं डॉक्टर आसिफ त्यांना आपले एम.टी. खान जे आता सध्याच्या फॉर्म मध्ये आहेत त्यांना बॅटिंग देण्याचा प्रयत्न करतात आहे. मोईन परत फुल लेनने एक मारलाय लॉंग ऑन कडे. बघूया किती रनाने. हा 1 रन. आता एम.टी. खान बॅटिंगसाठी. मला वाटतं एम.टी. खान एका साईडने थोडीशी बॅटिंग थोडी पॉवर हिटिंग करण्याचा प्रयत्न करतात आणि दुसऱ्या साईड आसिफ त्यांना स्ट्राईक देण्याचा प्रयत्न करतात. तुम्हाला काय वाटतं इस्रायल भाई की किती स्कोर झाला पाहिजे या पिचवर? सर मिनिमम 60 तर स्कोर पाहिजे जिंकण्यासाठी. आणि लाईफ केअरला मॅच जिंकण्यासाठी एम.टी. सरचा पिचवर राहणं गरजेचं आहे. आणि त्यांना चौकार आणि षटकारची गरज आहे. आता थोडंसं 2 बॅट्समन मध्ये कन्फ्युजन झालं. जसं कधी कधी कन्सल्टंट मध्ये होतं ना, हा माझा पेशंट होता तुझा पेशंट आहे, तसंच आहे. माझा रन आहे की तुझा रन आहे, तशा प्रकारे थोडंसं कन्फ्युजन झालंय. पण नंतर ते सेटल झाले. आता पुढचा चेंडू आणि एक चिकी सिंगल. एम.टी. खान स्ट्राईक. आणि मोईन, मला वाटतं मोईनने थोडासा आपला स्पीड कमी केलाय. त्यांनी बघितलंय पिच थोडा स्लो आहे. जर जास्त जोराने टाकायचा प्रयत्न केला तर बॉल बॅटीवर व्यवस्थित येतो. त्यामुळे मला वाटतं नेहमी प्रॅक्टिसमध्ये जास्त स्पीडनी गोलंदाजी करतात. आज थोडासा स्लो केलाय. आणि हा थोडा इनसाइड एज होता. विकेट किपरने कॅच पकडण्याचा प्रयत्न, पण त्याच्या दरम्यान एक धाव, चोरटी धाव. काय म्हणता इस्रायल भाई? थोडी चांगली गोलंदाजी. आणि सिराज भाई आमच्या बरोबर सिराज भाई संगती जोडले गेलेत. सिराज भाई म्हणजे मला ते टोनी ग्रेग वाटतात त्यांना बघून. ते आमच्या डीपीएलचे टोनी ग्रेग आहे. जसे टोनी ग्रेग कशी कॉमेंट्री करायची आणि लोकांचा मोराल वाढवायचे तशाच प्रकारे ते कॉमेंट्री करत असतात. आणि हा ऑफस्टमच्या बाहेरचा चेंडू अंपायरने वाईड घोषित केलाय. मोईनचा पुढचा चेंडू थोडा फुल लेंथ आणि मारण्याचा प्रयत्न. बीड झालेले आहेत आणि थोडं बघू शकतो ही ओव्हर थोडीशी डिफिकल्ट गेली बॅट्समनसाठी. तेवढा म्हणावा तेवढा स्कोर झालेला नाही आहे. 4 ओव्हर नंतर 21 रन.
ओवर टू यू सिराज. थँक यू व्हेरी मच सर. 3 षटक्यानंतर धावपलक्यावर धावांची संख्या झाली आहे 21 रन. 2 गडी बाद आफ्टर 3 ओवर 21 रन ऑन स्कोर कार्ड, लॉस ऑफ 2 विकेट. यहाँ पर पहले बल्लेबाजी चल रही है. डॉक्टर श्रीकांत जो इस वक्त हमसे जुड़े थे वो अब तक की मैच का आंखों देखा हाल अब तक पहुंचा रहे थे. खूबसूरत एक बेहतरीन एक सुरीली आवाज़ के मालिक जो कि डॉक्टर भी हैं, साथ ही साथ अपना मनोरंजन करने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए कमेंट्री के शोबे में भी महारत रखते हुए. इस बीच घुटना टेक तमाशा देख स्ट्रोक उठाकर खेला. फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट में कैच हुआ मिस और तेज तर्रार रनिंग बिटवीन द विकेट. रनों को चुरा लिया यहां पर. 2 रन इस 7 नंबर की जर्सी वाले प्लेयर मुझे लगता है वॉलीबॉल ज्यादा खेलते हैं, क्रिकेट कम. जिस तरह से वॉलीबॉल अटेम्प्ट में कैच पकड़ने का प्रयास किया था. एक और हवाई फायर करने का प्रयास. इस बार क्या गेंद लगी है, उंगलियां ऊपर है. जी हां, इस बार जाना होगा बल्लेबाज को डगआउट पर. बड़ी सफलता यहां पर रही है गेंदबाज के नाम. ये आता डीपीएल का एक और दंदनानेदार विकेट. डीजे बल्लेबाजी मार्ग पर अब आए हैं अगले बल्लेबाज डॉक्टर शाबाज. अभी डॉक्टर इसरार ने बताया है कि अभी इनके हाथ पीले हुए हैं. अभी अपनी नई जिंदगी की शुरुआत देखेंगे. मैच में अपने इनिंग की शुरुआत कैसे करते हैं. बड़ा हिट खेला इस बार. गेंद जाती डीप काउ कॉर्नर जोन. फील्डर मौजूद. दूसरे रन की प्रयास यहां पर और सफलता. खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट बाय बोथ बैट्समैन. इस 2 रन के चलते स्कोर बढ़ेगा 25 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड. धीरे धीरे रनों की संख्या में इजाफा करते हुए देखिए अब यहाँ पर धाकड़ बल्लेबाजी करने की जरूरत है क्योंकि 4 ओवर समाप्त हो चुके चल रहा है और यहाँ पर अब आने वाले 15-16 गेंदों में बड़े हिट का प्रयास जरूर करना होगा. इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास किया था. कदमों का सहारा लेकर अपनी क्रीज से बाहर आए लेकिन जैसे ही देखा गेंद शॉर्ट ऑफ लैंड है, बैकफुट पर जाकर हल्के हाथ से कट किया. गेंद जाती शॉर्ट पॉइंट पर मिले मात्र 1 रन. 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं. यहाँ पर 1 रन से संतुष्ट होंगे और 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 26 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. उठाकर खेला. हवा में है गेंद और गेंद जा रही है अबरार के हाथों में. मात्र 2 रन यहां पर. खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट. 2 रन इस तेजी से चुराते हैं बल्लेबाज जिस तरह से सूरमा भोपाली आंखों से सूरमा चुराया करते थे. अफसार थे इस फील्ड को पकड़ने वाले, गेंद को फील्ड करने वाले. फिर बैकफुट पर जाकर अपर कट करने का प्रयास किया था लेकिन इस बार गेंद और बल्ले के दरमियान कोई संपर्क नहीं. ओवर की समाप्ति हुई. ओवर की समाप्ति के चलते स्कोर कार्ड बढ़ता हुआ 28 रन 3 विकेटों के नुकसान पर. अब यहां पर 12 गेंदें शेष. देखिए शुरुआत यहां पर दोनों ही टीम के दृष्टिकोण से बिल्कुल बैलेंस नजर आती हुई. न रन अतिरिक्त बन पाए हैं, न गेंदबाजी कुछ खराब दर्जे की हुई है. तो ऑल ओवर इस मैच का अब तक का जो समरी है वो बैलेंस नजर आता हुआ, एक एवरेज नजर आता हुआ. साई के दृष्टिकोण से अच्छी गेंदबाजी हुई है कि 28 रन तक रोका है 4 ओवर की समाप्ति पर. और अगर हम लाइफ केयर के दृष्टिकोण की बात की जाए तो
24 गेंदों में 28 रन बटोरने में सक्षम रही है अब तक, जहां पर 3 विकेटें गंवाई है लाइफ केयर ने। अब लाइफ केयर के पास मात्र 12 गेंदें शेष हैं। अगर इस आने वाली 12 गेंदों में 25 रन या 30 रन बटोरने में सक्षम हो जाती है लाइफ केयर, तो एक सम्मानजनक स्कोर कहीं ना कहीं प्रदान कर देगी और एक टारगेट रखकर जाएगी लाइफ केयर के सामने, साई के सामने। तो दोनों ही टीमों के दृष्टिकोण से अब तक की जो पारी की समाप्ति हुई 4 ओवरों की, वो काफी एवरेज नजर आती हुई। अब यहाँ पर 12 गेंदों का खेल आगे शुरू होता हुआ इस वक्त बल्लेबाजी मार्ग पर है बल्लेबाज आसिफ और शहबाज। दोनों ही बल्लेबाजों के कांधों पर एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी कि अपने टीम को यहां से कुछ अच्छा स्कोर प्रदान कर सके ताकि टीम लड़ने के काबिल हो जाए। 28 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। सर क्या कहेंगे सर आप इसके बारे में? मैं एग्री करता हूं आपकी बात से। हमने फर्स्ट मैच में देखा पिच काफी अच्छा है बैटिंग के लिए, अगर अच्छे टिक जाए और अच्छी बल्लेबाजी करनी जरूरी है। मुझे लगता है मिनिमम 60 स्कोर होना जरूरी है। थोड़ा सा शॉर्ट ग्राउंड लगता है लेग साइड में और काफी अच्छी बल्लेबाज के लिए विकेट है। तो जैसे आपने कहा कि अच्छी बल्ले लास्ट के 2 ओवर में अच्छे स्कोर करने की जरूरत है, तो ही अगर आप कॉम्पिटिटिव स्कोर करना चाहते हैं तो अच्छी बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। जी बिल्कुल सर, देखिए ये आपका अनुभव जो क्रिकेट के प्रति था वो आपने शेयर किया, लेकिन यहाँ पर इस पहली ही गेंद पर 1 रन जरूर प्राप्त किया है बल्लेबाजों ने। 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। सर जैसा आप कह रहे थे कि यकीनन विकेट जो है वो बल्लेबाजी साइड के लिए अच्छा है। सुबह जब हमने पिच का मुआयना किया तो हल्का सा मॉइस्चर था और आप देखेंगे गुडलैंड एरिया में काफी ग्रासी विकेट है। अगर गेंदबाज वहां पर विकेट पर पिच करेगा गुडलैंड पर तो उसे अतिरिक्त उछाल और स्कीट मिलेगी, जिससे बॉल थोड़ा सा तेज गति में आता हुआ विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगा। लेकिन मॉइस्चर के चलते जब तक कड़क धूप विकेट पर नहीं गिरती, बैटिंग साइड को ज्यादा एडवांटेज रहेगा। यस एग्री विथ यू। बट मैंने देखा ये साइड की जो टीम है, हम पिछले 5 साल से देख रहे, काफी अच्छे बल्लेबाज है उनके और बैटिंग साइड अच्छी है। अगर जिस हिसाब से हम बॉलिंग कर रहे हैं, थोड़ा अगर वो रेस्ट्रिक्ट करते तो इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, क्योंकि बैटिंग काफी बड़ी लाइनअप है उनके पास। देखते फिर भी वक्त ही बताया, क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ भी कह नहीं सकते उस दिन कौन अच्छा खेलेगा और कैसे होगा। तो बट जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, पुराना फास्ट हिस्ट्री देखा है मैंने टीम का, तो काफी अच्छी टीम है। इसीलिए सर कहता हूं कि न कद बड़ा होता है न पद बड़ा होता है, न कद बड़ा होता है न पद बड़ा होता है। मुसीबत में जो टीम के लिए डट जाए वही प्लेयर बड़ा होता है। क्या बात है, क्या बात है। यस यस यस। तो यहाँ पर टीम को एक सम्मानजनक स्कोर प्रदान करना अब इन दोनों बल्लेबाजों की जिम्मेदारी है कि यहां से वो रनों की गति में इजाफा करें। जी सर क्या कहेंगे? आप पूरी तरह से सहमत हूं मैं। टीम को अगर जिताना है तो उनको थोड़ा, और ये 1 और 2 से काम नहीं चलेगा, थोड़ी बाउंड्री या सिक्सर थोड़ी मारने पड़ेगी, थोड़ी रिस्क लेनी पड़ेगी। 6 ओवर का गेम है आपके पास और बल्लेबाज बाकी, आपने थोड़ा माना। और जिस हिसाब से योगेश वहां पे देख रहे हैं, वो भी अगर हमारे हॉस्पिटल, और उन्होंने हमको फिर से एक बार मैं कहना चाहूंगा कि ज्यादा टाइम बीच में नहीं होना चाहिए। अंपायर का ध्यान है कि आपने फील्डिंग की जो सजावट है वो जल्दी से जल्दी कीजिए, क्योंकि हमको ये 4 बजे तक खत्म करना है गेम। सर आप लोगों के पास पूरी अथॉरिटी है, दोनों ही अंपायर के पास, कि आप टाइम को रिस्ट्रिक्शन देखते हुए पेनल्टी घोषित कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई भी टीम अपना टाइम वेस्ट करवा रही है तो आप उसे 2 या 3 या 4 5 रन की पेनल्टी अपने हिसाब से दे सकते हैं। ये पूरी अथॉरिटी कमेटी ने आपको दी है। यस यस। मैं को ओनर जो योगेश है उनकी तरफ देखना चाहूंगा। वो थोड़े से टेंस नजर आ रहे, जैसे वो रहते हैं ना 1 मंथ खत्म होने के बाद ज्यादा सर्जिकल केस नहीं हुए लाइफ केयर में, तो जिस हिसाब से टेंशन रहता है उसी तरह से आज स्कोर नहीं हुआ, इसलिए थोड़ा स्ट्रेस में लग रहे हैं डॉक्टर योगेश। जी बिल्कुल सर, देखिए यहाँ पर धीरे धीरे रनों की संख्या में बढ़ोतरी होती हुई, जिस तरह तिनका जोड़कर घरौंदा बनाया जाता है, बिल्कुल उसी तरह एक एक रन जोड़कर टीम के इमारत को, स्कोर की इमारत को ऊंचा उठाने का प्रयास यहाँ पर चलता हुआ लाइफ केयर के माध्यम से। यस यस। और प्रवीण तावड़े देव ये साल पहली बार खेल रहे हैं, मैं जिस हिसाब से देख रहा हूँ, चेस्ट फिजिशियन है, जिस हिसाब से उन्होंने बॉलिंग डाल रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर और अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कोई चांस नहीं दे रहे बैट्समैन को हाथ खोलने का।
जी फील्ड भी बहुत आला दर्जे की लगाई है कि पता है कि जहां पर वो गेंदबाजी कर रहे हैं उसी साइड पर अपना एक फील्डर तैनात किया है कि पता है अगर मेरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी होगी भी, बल्लेबाज ऑफ कट पर कट भी करेगा, तो मिड विकेट पर डीप पर एक प्लेयर छोड़ा है, डीप एक्स्ट्रा कवर पर एक प्लेयर है, और बिल्कुल स्ट्रेट अंपायर के पीछे मिड ऑन लॉन्ग ऑन पर एक प्लेयर को तैनात किया गया है। इस बार आगे आकर खेलने का प्रयास किया था, शॉर्ट ऑफ लेंथ डिलीवरी थी, हल्के हाथ से कट किया, गेंद जाती कवर बाउंड्री के जानिब, मात्र 1 रन मिलेंगे और दूसरे रन की कोशिश की, फिर यहां पर सफलता। यस, और प्रवीण तावड़े जो चेस्ट फिजिशियन है साई हॉस्पिटल के, जिस हिसाब से वो टीबी के पेशेंट को और माइकोबैक्टीरिया को बढ़ने नहीं देते, उसी हिसाब से जैसे टीबी कंट्रोल कर रहे हैं उसी तरह से ये स्कोर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। काफी कंजूस नजर आते हुए सर, ये अपने रनों की ओवर में भी रनों की कंजूसी की है कि कम से कम रन दिए हैं। अभी जिस हिसाब से आरएमओ को ईएसआर पूछते हैं पेशेंट का क्या है, उस हिसाब से स्कोर पूछ रहे हैं आज। जी बिल्कुल, 36 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड। 5 ओवरों की समाप्ति हुई है, इन्हें 30 गेंदें अब तक हो चुकी है और 36 रन, तो कहीं ना कहीं 6.5 के हिसाब से अब तक की गेंदबाजी हो रही है, करंट रन रेट जो दर्शा रहा है। अब यहाँ पर मात्र 6 गेंदें शेष है सर, 15 या 20 रन का प्रयास जरूर करना होगा इस टीम को ताकि 55-50 के आसपास टारगेट जा सके। सिराज भाई, मैं थोड़ी माफी मांगना चाहूंगा कि कभी कभी हम लोग क्या रहे हैं, हम लोग एज अ प्रोफेशनल खेल रहे हैं, तो बीच बीच में मैं थोड़े से मेडिसिन के बात करूंगा, तो बड़ी ये जरूरी भी है। मोहरम भाई इस पे ये हो गया क्योंकि हमारे सब स्पॉन्सर रहे, थोड़ा उनका भी हौसला बढ़ाना चाहिए, और मुझे लगता है क्या बोले मोहरम भाई, क्योंकि उस हिसाब से हम ये मनोरंजन के लिए खेले, भले हम क्रिकेट एज अ सीरियसली खेले, बट ये हम प्रोफेशनल एज अ डॉक्टर है, तो हम थोड़ा सा उनको भी थोड़ा सा प्रमोट कर रहे हैं और इस हिसाब से थोड़ा सा मनोरंजन हो, ये हमारा काम रहेगा। बिल्कुल सर, देखिए जो हमारा प्रोफेशन होता है, इंसान कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में, रोजमर्रा की जिंदगी में उन चीजों को जरूर इस्तेमाल करता है। जैसे मैं आज एक प्रोफेशनल शेफ हूं, लेकिन मैं जब कमेंट्री करता हूं तो मैं कभी कभी बताता हूं अफलातून शॉट, घसीटाराम हलवाई स्ट्रोक, तो ये क्या जो मेरी कुकिंग स्किल है वो भी मैं यहाँ दर्शाने की कोशिश करता हूँ। यस यस डेफिनेटली। और ये इसी बीच वाइड ऑफ स्टंप के बाहर का वाइड, एक और अतिरिक्त रन यहाँ पर मिलेगा खाते में जुड़ता हुआ, स्कोर बढ़ता हुआ इस 1 रन के चलते 37 रन। पहली ही गेंद दिशाहीन गेंद थी, अब औपचारिकता यहाँ पर पूरी 6 गेंदें फेंकने की जरूरत है गेंदबाज को। इस बीच गेंदबाज अपनी ओवर की पहली गेंद लेके तैयार, ओवर द विकेट उठाकर खेलने का प्रयास किया था, मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए, और एक नो बॉल का इशारा। ओ माय गॉड, अनबिलीवेबल। और मैं तारीफ करना चाहूंगा डॉक्टर वाघमारे, जिनको मैं कोविड मारे बोलता हूं, जो फिजिशियन है, उन्होंने जिस हिसाब से शूज स्पॉन्सर किए, जिस हिसाब से हमारे प्लेयर जो 2 विकेटों के बीच भाग रहे, मुझे लगता है आधा क्रेडिट तो डॉक्टर वाघमारे को देना पड़ेगा, जिन्होंने ये स्पाइक वाले शूज सबको स्पॉन्सर किए। थैंक यू वाघमारे सर, अभी नहीं है, थोड़े बिजी रहेंगे, बट कल ही उनको इनके हाथ से, कोश्यारी सर जी के हाथ से अवार्ड मिला है कोविड वॉरियर का, और ये हमारे साई हॉस्पिटल के बहुत अच्छे फिजिशियन है जो 3 साल से कोविड के लिए काम कर रहे हैं। देखिए सर, कांग्रेचुलेशन उनको, और उसके साथ साथ में उन्होंने वो तहे दिल से उन्होंने सबके लिए स्पॉन्सर किया है शूज। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी चीज है सर। देखिए यहाँ पर इस वक्त अगर हम बात करें 60-65 प्लेयर खेल रहे होंगे तकरीबन yes. और अगर एक शूज की कीमत हम 1500 भी पकड़ते हैं तो बहुत बड़ा एक डोनेशन रहा है। उनका बड़ा दिल है क्योंकि वाघ मारे हैं खानदान, बिल्कुल शेर और कोविड वॉरियर का, यानी कोविड जैसे बड़े शेर के सामने शेर दिल इंसान ही आकर लड़ सकता है, और उन्हें वो प्राइज भी मिला है, इसलिए मैंने उनको कोविड मारे नाम रखा है, वाघ मारे बदल के। तो अगली गेंद, और अगेन ऑफ स्टंप के बाहर, अंपायर ने वाइड का इशारा, फ्री हिट कंटिन्यू है सर, बॉलर चेंज नहीं होगा, और ये फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। वाइड, ना फील्ड चेंज होगी ना गेंदबाज चेंज होगा, बिकॉज फ्री हिट इज अ कंटिन्यू। और ये 3 वाइड डाले, लेकिन बच्चे बीच में अनाउंस हुआ है वो 3 विकेट के लिए, हैट्रिक विकेट के लिए प्राइज दिया गया है, वाइड के लिए नहीं दिया गया है। जी बिल्कुल सर, ये कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग है। काफी चतुर और चालाक है सर। चलिए गेंदबाज अभी मार्क से फिर से कोशिश करेंगे, यहां प्रयास करना होगा गेंदबाज को। सटीक 6 गेंदें अभी भी शेष, इस बार पटकी हुई है गेंद, लीगल डिलीवरी। जी हाँ, देखिए वो कहते हैं ना कि लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, लहरों के डर से कश्ती पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यहाँ कोशिश की और कामयाबी मिली है, इस बार लीगल डिलीवरी रही गेंदबाज की। यस, आफाक भाई जिनके थोड़ा शोल्डर इंजरी था, अभी वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाके आए मैच के पहले,
अभी थोड़ी लेंथ में आए, लय में देखते हैं, ऊंची मारी हुई गेंद, देखते हैं कैच पकड़ पाते हैं क्या नहीं। गेंद जा रही है बिरी 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 चौका डीजे। तो और फील्डिंग, और ये बहुत अच्छा शॉट था, बेसिकली दो फील्डर के बीच में से, डॉक्टर प्रवीण और अफजल के बीच में से मारा हुआ शॉट। और इनको थोड़ी बाहें खोलनी पड़ेगी, थोड़े ऊंचे ऊंचे 45, शॉट मारने 45। पड़ेंगे। 45 4 है, 4 4 4 सर यहाँ इतने सारे जन बैठे हैं सर। और 4 4 कैमरे यानी आंखें भी लगी है पीटीसी की। एक और हवाई फायर, इस बार रॉकेट लॉन्चर निकला, गेंद जा रही है लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के पास। मात्र 2 रन से संतुष्ट होंगे। हाथ तो हाथ, पेट भी है साथ, क्या बात है कि बाउंस हो गया, आगे की तरफ आ जाए गेंद। और ये पकड़ा बॉल सेल्वन जो फील्डर है उन्होंने पकड़ा है बॉल। 47 रन। अगली गेंद अफाक भाई की, देखते हैं आगे आगे मारने की कोशिश, और देखते हैं उठा के मारा उल्टा स्टार, देखते हैं। नेक्स्ट मैच के टॉस के लिए नगरी रेडी रहे। इसके बाद आप ही का मैच होगा नगरी। और अगेन वाइड, ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद। और ये 50 स्कोर पहुंचा लाइव केयर का 50। सो 1 रन जरूर चुराया। यहां पर देखिए थकावट नजर आती हुई बल्लेबाज के माध्यम से, थक गए हैं लगता है, रन दौड़ने का इरादा नहीं बनाया। तो भाई डोंट वरी, इस इवेंट के अंदर शशिकांत सर ने आपकी थकावट को देखते हुए डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ड्रिंक्स का एहतमाम किया है ताकि पीते रहें और बॉडी को डिहाइड्रेट से बचाते रहें। थैंक यू वेरी मच शशिकांत सर आपकी नवाजिश पर। थैंक यू। और ये इस बीच अगला शॉट, और 2 भागने की कोशिश कर रहे, देखते हैं। और भाग के 2 और 50 स्कोर 53 और 54। 54 रनों का लक्ष्य दिया है यहां पर साई ने, लाइफ केयर ने साई के सामने। लास्ट ओवर थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्यादा है।
देख रहे हैं डीपीएल डॉक्टर प्रीमियर लीग नगरी 2022 नगरी सीजन नर्सिंग 5। होम से रिक्वेस्ट है। इस इवेंट में ट्रॉफी स्पॉन्सर्स किया है डॉक्टर अमय पाटिल लाइफ केयर हॉस्पिटल्स, जो कि फिजिशियन है इस हॉस्पिटल में। ग्राउंड को स्पॉन्सर किया है आयुष साई हॉस्पिटल से रिक्वेस्ट है, अपने गौरव बैट्समैन फील्ड पे भेजिए प्लीज। घटावट, साई हॉस्पिटल चेस्ट फिजिशियन। फोटोग्राफी स्पॉन्सर किया गया है लाइफ केयर हॉस्पिटल। डॉक्टर मैं शेहा प्लेयर से रिक्वेस्ट करूंगा, जिस पिच पे आप पहले खेल रहे थे उसी पिच पे खेलिए। सर ये जो अदर विकेट है उस पर प्रैक्टिस ना करें, वो लेदर विकेट है, प्लीज जरा ख्याल दूसरे रखें। पिच पे प्रैक्टिस मत करिए प्लीज। फोटोग्राफी स्पॉन्सर लाइफ केयर हॉस्पिटल्स के डॉक्टर शेरियार अहमद जनरल सर्जन हैं, जिन्होंने इस खूबसूरत बैट्समैन से रिक्वेस्ट करो, साई हॉस्पिटल के बैट्समैन से रिक्वेस्ट करूंगा वो फील्ड पे आए। मैन ऑफ द मैच स्पॉन्सर किया है इस इवेंट के अंदर एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर ने, जिनके मिस्टर साजिद साहब ने इस इवेंट में ऑर्गेनाइज किया है, स्पॉन्सर किया है खूबसूरत तरीके से सारे ही प्लेयर्स के लिए। खासकर हिमाचल से एक्सपोर्ट करके मंगाए गए फ्रेश एप्पल्स भी उन्होंने डोनेट किए हैं, तो जोरदार तालियां होनी चाहिए मिस्टर साजिद भाई के लिए। साजिद शेख साहब, दिल की गहराइयों से आपका भी स्वागत है, हार्दिक शुभकामनाएं आपको इस इवेंट की कामयाबी के लिए भी। और इस इवेंट में जो सुबह सुबह आपने साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट लिया था, उस ब्रेकफास्ट को स्पॉन्सर किया है आयुष एंड न्यू साई हॉस्पिटल के डॉक्टर कविता, जो कि गायनेक है, एंड डॉक्टर अभिषेक शिकंडे, जो कि न्यूरो है, नेप्रो सर्जन है, नेफ्रोलॉजिस्ट है। तो इन लोगों ने इस इवेंट में ब्रेकफास्ट को स्पॉन्सर किया है, और यहाँ पर अपनी बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए वाटर एंड कोल्ड ड्रिंक्स सप्लाई किया है, उसको स्पॉन्सर किया है डॉक्टर शशिकांत मशाल ने, जो कि एक ENT है, साइन सर्कल के पास इनकी क्लिनिक है। और YouTube को, खास करके YouTube को स्पॉन्सर्ड किया है डॉक्टर MD खान साहब ने, जो कि इस वक्त यहाँ पर उपस्थित है। इनकी मौजूदगी में आप PTC लाइव यूट्यूब चैनल के माध्यम से ऑल ओवर द वर्ल्ड 190 देशों में सीधा प्रसारित किया जा रहा है ये मैच है। तकरीबन 30,000 लोग इस वक्त लाइव टेलीकास्ट देखते हुए, और बहुत सारे डॉक्टर्स अपने अपने घरों में बैठकर इस मैच का लुत्फ उठाते हुए, और बहुत सारे इन डॉक्टर्स के भी अपने अपने घरों में बैठकर इस मैच का आनंद लेते हुए। चलते हैं मैच की जानिब। बॉलर कौन है? गेंदबाजी मार्क पर, कितना टारगेट है? 50। 54 रन का पीछा करती हुई साई की टीम। गेंदबाजी मार्क पर जावेद, लेफ्ट गेंद साल। हेलो 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 हेलो, पिछले साल हमने इनकी गेंदबाजी देखी थी। पहली ही गेंद पटकी हुई है, गेंद लेग स्टंप के बाहर, चलते हैं अंपायर का इशारा वाइड। और पिछले साल सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज की श्रेणी में इनका नाम शुमार किया गया था। बहुत आला दर्जे के गेंदबाज हैं। मुझे इनका एक्शन देख के ऐसा लगता है कि ये इन्होंने अपने लाइफ में लेदर क्रिकेट ज़्यादा खेला होगा, या कहीं ना कहीं टेनिस क्रिकेट में भी बहुत ज़्यादा इन्होंने वक्त गुजारा है, क्योंकि जिस तरह से इनकी गेंदबाजी है। ऑफ स्टंप के बाहर ये गेंद हल्के हाथ से कट किया, इस बार हल्का मिसफील्ड, वहां पर गेंद जाती डीप थर्ड मैन रीजन के करीब, क्या निकल जाएगी ये गेंद? जी नहीं, मात्र यहां अंपायर का इशारा आता हुआ 4 रनों के लिए चौका डीजे।
हेलो हेलो। हो इस बार गिल्ली अंदर डंडी बाहर, बल्लेबाज का काम तमाम। खड़क फर्नीचर लॉस विजय।
हमारे व्यूवर्स की संख्या बढ़ती हुई, ये काबिल तारीफ। और इस मैदान में मैं हमारे ऑनलाइन दर्शकों को बता दूंगा तकरीबन 40,000 लोग इस मैच का आनंद लेते हुए जागती आंखों से इस टूर्नामेंट का लुत्फ उठाती हुई। और सारी सुविधाएं यहाँ पर रखी गई है, सारे ही चीज़ों के स्पॉन्सर्स हैं। किसी ने वाटर स्पॉन्सर किया है, तो किसी ने फूड, किसी ने मैन ऑफ द मैच, किसी ने एप्पल। तो खाइए पिए, डिहाइड्रेशन से बचें और एक बेहतरीन खेल का मुजाहरा पेश करें। हम सारे स्पॉन्सर्स के नाम एवरी इनिंग्स में ज़रूर घोषित करेंगे और एक बार फिर से सारे ही स्पॉन्सर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करेंगे। और हर चौके छक्के पर 100, 200, 1000 जैसे इनामों की राशि, जिसमें डॉक्टर जानवी ने स्पॉन्सर किया है, डॉक्टर सुहास ने भी स्पॉन्सर किया है, डॉक्टर किरण है, डॉक्टर राजीव है, डॉक्टर सुहास है, डॉक्टर कुणाल देसाई हैं और एप्पल डायग्नोस्टिक सेंटर है। तो इन सारे लोगों ने भी चौके छक्के हैट्रिक विकेट्स पर भी सारी चीज़ों को स्पॉन्सर किया है। बेस्ट कैच को एवरी कैच पर भी स्पॉन्सर किया गया है। पकड़ो कैच, जीतो मैच और ले जाओ घर 200 रुपए। मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर, ये तो मुझे लगता है डॉक्टर यूनुस को ही जाएगा। डॉक्टर यूनुस मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर रखा गया है यहाँ पर। यूसुफ और यूनुस दोनों ही माकवा स्टीवॉक। और ये इनाम आपको, ओ, क्या कैच है, व्हाट अ कैच। हेलो हेलो, बड़ी सफलता यहां पर दिलाई है अपनी टीम को। मोस्ट स्टाइलिश प्लेयर डॉक्टर अदिति फुल
चलिए 16 रन दर्शा रहा है स्कोर कार्ड। 16 रन हुआ है भाई स्कोर कार्ड। जावेद भाई 16 रन, ओके। चलिए स्लोवर डिलीवरी थी, लोअर फुल टॉस बनाकर कारपेट स्ट्रोक, गेंद जा रही है डीप स्क्वायर लेग जोन, सीमा रेखा के बाहर, चौकार डीजे। मोइन या मोइन, साई से अगर कोई नहीं आता यहाँ पे तो 5 रन की पेनल्टी होगी। आपके हॉस्पिटल से कोई एक आना चाहिए यहाँ पर। ऐसा मोइन कोई मंझा हुआ प्यारो चाहिए जो धारावी के हर एक जीपी को पहचानता हो। मोइन, ये चौथा पांचवा कॉल है, बार बार मोइन दूसरे को भेजते, मोइन खुद यहाँ पर आए। हो रहा है ना सबका। देखिए बिल्कुल यहाँ पर नाम गलत हो रहा है, बाद में फिर हम आप बोलोगे हमारा काम गलत हुआ था। मार्ग से उठाकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद जाती हुई लॉन्ग ऑफ पर, फील्डर वहां पर मौजूद, मात्र 1 रन जरूर मिलेंगे यहां पर बल्लेबाज को। 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 22 रन। हेलो हेलो, माइक चेक। स्कोर हल्के हाथ से खेला ये स्ट्रोक, या रन आउट का मौका है और उंगलियां ऊपर, इस बार जाना होगा डग आउट पर। हेलो, और जी लगता है 5 विकेट गए, मतलब इस हिसाब से लग रहा है आईसीयू में 5 पेशेंट वेंटिलेटर पे है। मुझे लगता है कि डॉक्टर वाघमारे जैसे इंटेंसिविस्ट की जरूरत है, ऐसा कोई इंटेंसिविस्ट जो पेशेंट को बाहर निकाले। साई हॉस्पिटल की टीम, क्या लग रहा है सिराज भाई आपको? सर जिस तरह से देखिए यहाँ पर गेंदबाजी चल रही है लाइफ केयर की, मुझे लगता है ये मैच काफ़ी हद तक इन्होंने अपनी मजबूती में, अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बल्लेबाजी तो बहुत आला दर्जे की हुई इनके माध्यम से, गेंदबाजी उससे कई ज़्यादा बेहतर, और जिस तरह से एक के बाद एक विकेटों का पतन हो रहा है, ये प्रेशर है जो इस वक्त साई के खेमे में आ चुका है और इनके बल्लेबाजों ने उसको अपने अंदर संभाल लिया है। प्रेशर को हटाकर बल्लेबाजी करोगे तो यकीनन गेंद आपको बाउंड्री के बाहर नजर आएगी। सही, और ये देखिए फिर से मारने की कोशिश कर रहे लेट होने से पहले, और ये हमारे सुशील सिंह जिस हिसाब से भाग रहे थे, ऐसे लग रहा है सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक चल रहा है। उनको थोड़ी रनिंग बिटवीन द विकेट, एक अच्छे बल्लेबाज है वो, उनको देख के मुझे इंजमा मुल्क की याद आती है। बट आज पेशे उनको जरूरत है अपना विकेट बचा के। टीम जिस हिसाब से 5 विकेट गए हैं और एक बुरी अवस्था में है, तो टीम को अगर जिताना है तो उनको बड़ी इनिंग खेलनी पड़ेगी। दूसरे स्ट्राइक पे, दूसरे साइड पे है आफाक भाई एक अच्छे ऑलराउंडर है जिन्होंने गेंदबाजी इतनी अच्छी नहीं हुई जितना उनका टैलेंट है, बट बैटिंग
बैटिंग भी काफी अच्छा कर लेते हैं, वो एक अच्छे ऑलराउंडर है। लास्ट ईयर ये अलग फ्रेंचाइजी से खेल रहे थे, अच्छी बल्लेबाजी की थी, देखते हैं क्या कर पाते हैं। साई हॉस्पिटल की टीम, मैंने जैसे बोला कि थोड़े एक अच्छे इंटेंसिविस्ट की जरूरत है जो उनके हॉस्पिटल को 20 से बाहर निकाले। ऑलरेडी 5 विकेट का पतन। 23 रन दर्शा रहा है स्कोर कार्ड। अब यहाँ पर औपचारिकता जो है वो 18 गेंदों में 31 रन की दर्शाती हुई। 18 गेंदे 31 रन, यानी सर तकरीबन हर ओवर के अंदर 10.30 रन बनाने होंगे इस मैच को जीतने के लिए। ये बहुत डिफिकल्ट टारगेट बट इम्पॉसिबल नहीं है। और क्रिकेट में जैसे सिराज भाई हम बोल रहे थे, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। एक अगर अच्छा ओवर जाता है और अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, 1-2 बड़े स्ट्रोक लग जाते हैं, तो मुझे लगता है कि ये इम्पॉसिबल नहीं है। बट क्रिकेट है, एंड तक आपने छोड़ना नहीं चाहिए। मुझे लगता है अगर ये एंड तक खेलते रहे और अच्छी बल्लेबाजी की तो कोई नामुमकिन ऐसे नहीं है। बिल्कुल डिफिकल्ट जरूर है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए 360 का ग्राउंड है, चारों तरफ बाउंड्रीज है, कभी कट लगकर, कभी फाइन लेग पर, डीप थर्ड मैन पर बाउंड्री जा सकती है। मौका है, बस सही तरीके से बल्लेबाजी करने की जरूरत यहां पर बल्लेबाजों को। गेंदबाजी मार्ग पर डॉक्टर आसिफ, पहली ही गेंद फुल लेंथ डिलीवरी, उठाकर खेला, हवा में है। दुर्घटना घटी, इसी के चलते 2 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन दर्शाता हुआ स्कोर कार्ड 5 विकेटों के नुकसान पर। जी सर क्या कहेंगे? नहीं, वैसे ही अभी ये थोड़ा मिस टाइम शॉट था, लेकिन एक अच्छे 2-3 अच्छे टाइम के शॉट लगते हैं, बाउंड्री और छक्के लगते हैं, तो मुझे लगता है टीम बदलते। बट इस बात अगर मैं देखूंगा तो ये लाइव केयर थोड़ी हैवी है। मैं 60-40 कहना चाहूंगा विनिंग का उनका सक्सेस। बिल्कुल बिल्कुल, यहां पर इक्वेशन कुछ इसी तरह की है। इनसाइड आउट जाकर खेला, हवा में है गेंद। डीजे के लिए जा रहे हैं, देखते हैं ये अपनी टीम को। सर 6 विकेटें हो चुकी है और एक के बाद एक विकेट का पतन। तो ये मुझे ना मैंने प्यार किया का वो गाना याद आ रहा है, आजा शाम होने आई, मौसम ने ली अंगड़ाई, किस बात की है लड़ाई, तू चल मैं आई, तो बस तू चल और मैं आ रहा हूं। तू चल मैं आई, ऐसी स्थिति है साई की। और आरिफ भाई और सुशील, आज सुशील सिंह सर को थोड़ी बैटिंग दिखानी पड़ेगी। प्रैक्टिस में काफी अच्छी बैटिंग करते हैं, देखते हैं आज उनका बल्ला चलता है कि अगर वो अच्छे खेले तो आज मुझे लगता है हीरो बन सकते हैं। जिस हिसाब से बल्लेबाजी चल रहे हैं अभी लगता है ये बहुत डिफिकल्ट है। और ये थोड़ी लेग स्टंप के आके छोड़ी गेंद 1 रन के लिए। दोनों अंपायर काफी प्रोफेशनल अंपायर है, जिनको देख के मेरे को डिकी बर्ड और स्टीव बकनर की याद आते है। जिस हिसाब से वो इंटरनेशनल लेवल पे अंपायरिंग करते हैं उसी तरह ये अंपायर करे। और ऑफ स्टंप के बाहर की गेंद, कैच की कोशिश और 1 रन के लिए। मुझे लगता है सिराज भाई 1 रन से कुछ होगा नहीं, बड़ी हिटें लगाने की कोशिश करनी पड़ेगी उनको। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, यहाँ पर देखिए आपने कहा कि दोनों ही अंपायर प्रोफेशनल। मैं बताना चाहूंगा सर, शक्तिवेल तकरीबन 20 साल से अंपायरिंग कर रहे हैं और बीआरसी के परमानेंट एम्प्लॉय है। सामने जो बिल्डिंग दिख रही है वही इनकी ऑफिस है। ये बिल्कुल सामने जो दिख रही है यही उनकी ऑफिस है, देखिए सामने।
बीआरसी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं हमारे शक्ति सर। नहीं नहीं, ये सामने जो आप 3-4 दिख रहे हैं ना ग्राउंड पर, यही अच्छा सर की वो बहुत बार हाथ ऊपर करते थे, मुझे लगा विकेट दे रहे, मुझे लगा घर पे इशारा, ऑफिस में नहीं, वो इशारा ऑफिस करते में इशारा रहेंगे कर रहे हैं। आज कि मैंने हाय छुट्टी मैं हूँ, डाली हाँ है। इधर ही हूँ मैं। आज मैंने छुट्टी डाली है। लेकिन बहुत जबरदस्त पर्सनालिटी, और साथ ही साथ हमारे धीरज सर बांद्रा कोलगेट ग्राउंड के एक प्रोफेशनल अंपायर बांद्रा ईस्ट से बिलोंग करते हैं। इनसाइड आउट जाकर खेला, इस बार नो मैंस लैंड एरिया में गिरी है गेंद, मात्र 1 रन मिलेंगे यहाँ पर। जी हाँ, 1 रन से संतुष्ट होंगे बल्लेबाज। इस 1 रन के चलते स्कोर बढ़ता हुआ 29 रन। दस्तगीर भाई मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज बैनर के पास आइए, एंड शशिकांत सर प्लीज 13 गेंदों में 25 रनों की हमारी जरूरत। तरफ से एक थैंक्स बोलने का एक छोटा सा मौका दीजिए। बल्ले का बाहरी किनारा, कैच का चांस था लेकिन बहरहाल यहां पर मौका छूटा। ओवर की समाप्ति हुई, स्कोर जा पहुंचा है 29 रन। कमेंटेटर इस वक्त यहां पर एक मोमेंटो दिया जा रहा है, जिन्होंने डॉक्टर शशि, Token of thanks. द डैशिंग पर्सनालिटी, स्पेशलिस्ट ऑफ ENT, डॉक्टर शशि, जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, क्लिनिकल साइंस सर्कल, जिन्होंने इस इवेंट में बॉडी को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ड्रिंक्स को स्पॉन्सर किया है, तो जोरदार तालियां। 29 रन बॉस, 12 गेंदों में 25 रनों की जरूरत, 12.5 रन प्रति ओवर रिक्वायर्ड रन रेट। गेंदबाजी मार्ग पर जावेद। हेलो हेलो सर, थोड़ा साउंड दो ना सर, कम हो रहा है। हेलो 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 हेलो, थँक यू व्हेरी मच सर, शशी सर, मंडल आभारी सर, तुम्ही जिन्होंने शशि सर ने जो कि इस इवेंट में ड्रिंक्स को स्पॉन्सर किया है, बहुत बहुत आभार है इनका, और हम दिल की गहराइयों से सर का हार्दिक हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। अरे फुरकान भाई नहीं, मैं कल से ही खाना नहीं खाया। एक बॉल हो चुकी है यहाँ पर, ये जो भरोसे वाले होते हैं ना, अरे तुम क्यों नहीं रजिस्टर करवाई इसका? हाथ उठाना भूल गया। अगली बार याद रहेगा, नहीं उठा वो भी। याद रहेगा कि भाई हाथ उठाना है, भूल गया। थोड़ी ना होता है, हर जगह पूछता थोड़ी ना है। चलिए सर क्या मैच जीते पहला आप लोग यार, 1 नंबर। अरे पूरा भूल गए थे। इस बीच अगली गेंद जावेद भाई की। हेलो हेलो, हाँ यहाँ पे डीपी में स्वागत है फुरकान भाई का। फुरकान भाई आवाज नहीं आ रहा। अरे फुरकान भाई स्वागत है, हमारे पुराने कमेंटेटर, अभी ये जो डीपीएल में खेलते थे, अभी बिग बैश में लगता है उनका सिलेक्शन हुआ है, इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। इस बार उठाकर खेलने का प्रयास किया था, गेंद बल्ले से दूर, कोई संपर्क नहीं। और कांग्रेचुलेशन, कोविड वॉरियर का अवार्ड मिला है। और जोरदार तालियां, जोरदार हमारे तालियां होनी ऑलराउंडर चाहिए प्लेयर सर। है, दादा एसोसिएशन के ऑलराउंडर हेलो। प्लेयर है, कमेंट्री के चाहिए, बॉलिंग बैटिंग। और ये जावेद जो बॉलिंग डाल रहे हैं वो काफी अच्छे प्लेयर है, और लेफ्ट आर्म बॉलर जो डॉक्टर लीग खेलते हैं, रेगुलरली खेलते हैं। मैं वही
जावेद की अगली गेंद, क्या खूबसूरत तरीके से फ्लिक किया ये, बिल्कुल जड़ों में ये गेंद डाली थी, लेकिन उतना ही नजाकत भरा स्ट्रोक, लेकिन मात्र 1 रन, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सो इस वक्त यहाँ पर उपस्थित हमारे डॉक्टर साहब, पिछले साल की बहुत डैशिंग पर्सनैलिटी और बहुत एक्टिव रहे थे पिछले साल। इस साल इस मैच का, इस इवेंट का हिस्सा नहीं है, और कल ही सर को। सर मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट करना चाहूंगा, मैं सिर्फ मैच का पार्ट नहीं हूँ, दादा का मैं ऑलवेज पार्ट हूँ। जी बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि मैच का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन दादा का जरूर हिस्सा हूँ, और होना भी चाहिए, क्योंकि आप जैसे लोगों की जो काम है, जो कार्य है आप लोगों का, वही लोगों के सामने नजर आता है। और पिछले साल बहुत बड़ा योगदान रहा था इस इवेंट में। सर ये मैच बहुत लंबा हो रहा है, प्लीज दोनों ही अंपायर्स आप वार्निंग दे दें और बाद में पेनल्टी घोषित कर सकते हैं। धीरज सर, शक्ति सर, ये मैच काफी लंबा हो गया, टाइम 1.25 घंटे के ऊपर हो चुका है। (33 रन, 6 गेंदे 21 रन, 6 बॉल्स 21। आगे आकर खेलने का प्रयास, गेंद बल्ले से दूर, विकेट कीपर के दस्तानों में। 5 बॉल 21, 5 गेंदे 21 रनों की जरूरत। रिवर्स खेला इस बार, गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री, सीमा रेखा के बाहर। 4 रनों के लिए चौका। डीजे सत्रह रनों की जरूरत, 4 गेंदे 17 रन दरकार मुझे जीत के लगता है लिए। थोड़ा सा लेट शुरू किया है इन्होंने हिटिंग करना। देखते हैं, फिर भी जैसे हमने बताया क्रिकेट ये अनिश्चितताओं का गेम है, कुछ भी हो सकता है। अगर 2 बाउंड्री और लगती है, एक आधा सिक्सर लगता है, तो हम बोल सकते हैं कि चेंज हो सकता है। देखते हैं। एक और रिवर्स खेलने का प्रयास इस बार, लेकिन मिडल ऑफ द बैट नहीं कर पाए, गेंद जाती शॉट पॉइंट और गली के बीच में। मात्र 2 रन जरूर प्राप्त किया यहाँ पर। 2 रन के चलते 3 गेंदों में 15 रनों की जरूरत। देखो, रिवर्स से आप बाउंड्री मार सकते हो, पर सिक्सर मारना इतना इजी नहीं है, हर कोई वार्नर नहीं होता। इट इज वेरी डिफिकल्ट अगर राइटी को रिवर्स करके 6 मारना। सो अभी मुझे लगता है सिक्सर की शॉट। जरूरत है। ओह गॉड, अब यहाँ पर 16 रनों की जरूरत। 3 बॉल 16 रन आर रिक्वायर्ड टू विन। और लगता है अभी ये पूरा टीम वेंटिलेटर पे, तो लगता है डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। इनसाइड आउट जाकर खेलने का प्रयास था इस बार, गुड लेंथ पर पिच किया बॉल को, अतिरिक्त उछाल जरूर मिला विकेटों की जानिब से, और गेंद विकेटों के ऊपर से होती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। अब यहाँ पर औपचारिकता, 2 गेंदों में 16 रनों की जरूरत। 2 बॉल 16 रन आर रिक्वायर्ड। 8 मारना होगा हर बॉल पर। यह उठाया है और गेंद के नीचे फील्डर, इस बार एक और सफलता गेंदबाज के नाम। तो ये मैच आसानी के साथ जीत लिया है लाइफ केयर हॉस्पिटल ने। सो अब लाइफ केयर और नगरी के कप्तान को आना होगा कॉम बॉक्स में। लाइफ केयर और कॉम बॉक्स के लिए आ जाएं, और सर एमडी सर से मैं गुजारिश करूंगा कि इस मैच का टॉस उड़ाएं। और सर, खरंच लय साधा होता माझा बाप, पण या वाटोळ्या